Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will read the content election campaign, that is the part of the chapter 4 in your previous book, and reality in real it is chapter number 3. So let's start the topic. Election campaign means चुनाव प्रचार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक आपने देखा वोटर लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे वर्क करती हैं, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का लोगों को मौका देना। द गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने का मौका देना, एंड द पॉलिसी दे प्रेफर, और उन सभी नीतियों को जो कि हम चाहते हैं, तो उन लोगों को हम चुनें जो हमारे हिसाब से हमारी नीतियाँ बनाएं, हमारी सरकार चलाएं और हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करें। Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative। इसलिए ये भी बात शुरू हो जाती है, जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं तो ये बात शुरू हो जाती है कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट, किस दल की सरकार अच्छी सरकार बनेगी, और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी, और एक अच्छी नीति क्या है। इन सब क्वेश्चन का उठना यहाँ पर ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो ये सारी बातें ही कॉमन हो जाती हैं, यानी हर लोकेलिटी में ये बातें डिस्कस की जाती हैं। In our country, such campaigns take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। हमारे देश के अंदर ये जो चुनाव प्रचार है बेटा, ये जब फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेट हो जाता है, यानी अंतिम जो लिस्ट बन जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे, उनकी अनाउंसमेंट होती है, उससे शुरू होकर इलेक्शन के दिन तक, उस बीच में डेट ऑफ पोलिंग की डेट से 1-2 दिन पहले तक ये चुनाव प्रचार चलता रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड के दौरान जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने वोटर्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस करना शुरू कर देते हैं पब्लिक मीटिंग्स को, यानी सार्वजनिक सभाएँ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने जो समर्थक हैं उनको जुटाना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो द पीरियड वेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड टू स्टोरीज एंड डिबेट्स। ये वो समय होता है जब न्यूज़पेपर और टेलीविज़न की न्यूज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स के बारे में स्टोरीज और डिबेट्स शुरू हो जाती है इलेक्शन से रिलेटेड। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। लेकिन ये जो चुनाव प्रचार है सिर्फ 2 वीक तक ही लिमिटेड नहीं होता, इसमें काफ़ी समय लेते हैं। ये बहुत पहले से ही ये इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। ये राजनीतिक दल तो कई महीनों पहले ही इलेक्शन के से कई महीनों पहले ही वास्तविक रूप से अपना जो है पब्लिक मीटिंग करना और जो लोगों को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो अपने उनको फेवर में कर सकें। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज फोकस करते हैं पब्लिक अटेंशन को ड्रॉ करने का, यानी आम जनता का ध्यान खींचने की तरफ ध्यान देते हैं। और किन बातों की तरफ, ऑन सम बिग इश्यूज़, यानी कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं की तरफ वो ध्यान आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जनता को दिखाना शुरू कर देते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उसने क्या किया, उसने कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की। They want to attract the public to do that issue and get them to vote for their party on that basis। वो चाहते हैं कि उस इश्यू की तरफ लोग अट्रैक्ट हों और उसके बेसिस पर वो उस पार्टी को वोट दें, और इस तरफ से उनका मतलब पब्लिक का ध्यान खींचना ही इनका मुख्य मकसद होता है। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections। आइए हम देखते हैं कि अलग अलग चुनाव के दौरान अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कौन कौन से नारे लगाए, कौन से ऐसे सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं, कौन से ऐसे सफल नारे हैं जिनकी वजह से वो जनता को अपनी तरफ खींच पाए और जनता के वोट हासिल कर पाए। ये अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू ये कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने
गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी रिमूव पॉवर्टी। लोकसभा इलेक्शन 1971 में ये स्लोगन दिया गया था और इसकी वजह से इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। द पार्टी प्रोमिस्ड टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इस दल ने उस समय 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा इसलिए दिया था ताकि देश की गरीबी को हटाने के लिए सरकार की पॉलिसीज को वो जनता तक पहुंचा सकें। सेव डेमोक्रेसी। फिर दूसरा नारा दिया गया है कि लोकतंत्र बचाओ। ये नारा जनता पार्टी ने दिया था। इन सबको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन, जो सक्सेसफुल स्लोगन है, वो किसने दिया, या सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन किसने दिया। तो यहाँ आप कवर करेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें ये 1 मार्क के भी इंक्लूड हो जाएंगे। सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन जनता पार्टी के अंडर में दिया गया था। उस समय पर इस जनता पार्टी के जो लीडर थे वो जयप्रकाश नारायण थे, जिनके अंडर में लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे थे 1977 में। यानी 1970 के लोकसभा चुनाव के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने सेव डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ ये नारा दिया था। द पार्टी प्रोमिस टू अंडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज। इस पार्टी ने, इस राजनीतिक दल ने ये कहा कि जो आपातकाल की स्थिति जो लगाई गई थी 1975 में, उसमें जो लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे या जो उनकी नागरिक आज़ादी थी उसको छीन लिया गया था, उसको ये रिस्टोर करेगी, यानी दोबारा देगी, लोगों को फिर से फ्रीडमफुल इन्वायरमेंट देगी और पूरे राइट्स के साथ उन्हें जीने का मौका देगी। फिर नेक्स्ट जो है हमारा है लैंड टू द टीलर। ये स्लोगन दिया गया है लेफ़्ट फ्रंट के थ्रू वेस्ट बंगाल में, यानी लेफ़्ट फ्रंट पे है सीपीआई पार्टी ने दिया था ये वाला नारा 1977 के असेंबली इलेक्शन के दौरान, जो कि वेस्ट बंगाल में उस समय पर होने जा रहे थे। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। और दूसरा एक और नारा दिया गया है तेलुगु देशम पार्टी के थ्रू, जिसमें आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी ने 1983 के इलेक्शन के दौरान प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज ये एक सक्सेसफुल स्लोगन दिया, जिसमें उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के स्वाभिमान की रक्षा का वादा किया था। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है हमारा। फिर डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत अच्छा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कैंपेन आज़ादी से करें, यानी उनको इतनी फ्रीडम हो कि वो अपनी प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकें जैसा कि वो चाहते हैं। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स ए फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। लेकिन इसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाना भी ज़रूरी है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या उनके कैंडिडेट हैं उन्हें इक्वली और फेयर चांस मिले कम्पीट करने का, यानी प्रतियोगिता करने का, यानी आज़ादी से वो अपना चुनाव प्रचार कर सके, उसको कोई बाधित ना करे। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब हमारे जो चुनाव कानून के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या सदस्य नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। वो ना तो किसी को रिश्वत देकर वोट ले सकता है और ना ही किसी को धमकी देकर वोटर्स को अपने प्रेशर में डाल सकता है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से वोट कास्ट करने की अपील नहीं कर सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्पेंड मोर देन ₹25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election and 10 lakh in a constituency in the assembly elections। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है और लोकसभा इसके लिए आपकी विधानसभा के चुनाव के लिए वो सिर्फ 10 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। इससे ज़्यादा करने पर उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो ये कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, हमारे इलेक्शन लॉज कहलाते हैं, जिनको फॉलो करना हर कैंडिडेट के लिए मस्ट होता है, यानी ज़रूरी होता है। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो अगर ऐसा होता है कि वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट हो सकता है, कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सकता है, यानी उसको इलेक्शन में खड़े होने से रोक सकता है और उनको चुने जाने से भी रोक सकता है। इन एडिशन, अगर वो चुना जा चुका है तो भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इन एडिशन टू द लॉज, इन कानूनों के अलावा
All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for the election campaign. हमारे देश के अंदर जितने भी चुनाव के नियम बनाए गए, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि यहाँ पे चुनाव की नियमावली, चुनाव के जो नियम बनाए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, उसको सभी राजनीतिक दल को मानना ज़रूरी होता है फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, अपने चुनाव प्रचार के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके अनुसार कोई भी पार्टी या कोई कैंडिडेट कर सकता है, क्या कर सकता, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी या कोई भी मेंबर जो कैंडिडेट है इलेक्शन के टाइम वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, चुनाव प्रचार के लिए वो किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं कर सकता। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, सरकारी साधनों का, यानी यातायात के जो साधन हैं, सरकारी जो गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज नहीं किया जा सकता। या फिर इलेक्शन के टाइम सरकारी जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका इस्तेमाल भी वो नहीं कर सकते। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, और जब चुनाव एक बार घोषित हो जाते हैं, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी मंत्री नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता, उसकी आधारशिला नहीं रख सकता, उसकी नींव नहीं रख सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन नहीं ले सकता उस टाइम पर पॉलिसी रिगार्डिंग। और मेक एनी प्रोमिसेज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का कोई वादा भी नहीं कर सकता। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब ये तो हो गया चुनाव प्रचार के बाद अब बात आती है कि इलेक्शन के दिन, इलेक्शन पोलिंग डे के दिन क्या होता है और कैसे वोट काउंट किए जाते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, अंतिम चुनाव के अंतिम दिन या अंतिम स्टेज में क्या होता है कि वोटर्स अपने वोट डाल के आते हैं, हर व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होता है। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, उस दिन को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन डे कहते हैं या पोलिंग डे कहते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन ए लोकल स्कूल और ए गवर्नमेंट ऑफिस, जो कि ये पोलिंग बूथ में पर जाकर हर व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। और ये पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं आमतौर पर स्थानीय स्कूल के अंदर या सरकारी किसी दफ्तर के अंदर बनाए जाते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार अगर वोटर बूथ के अंदर चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर और हिम, तो यहाँ पर इलेक्शन ऑफिशियल जो बैठे होते हैं वो उसको पहचान करते हैं उसकी। पुट ए मार्क ऑन द हर फिंगर और हिज फिंगर, उसके उंगली पर एक ब्लू कलर की एक इंक लगा दी जाती है। एंड अलो हर टू कास्ट हर वोट, और उसको वोट डालने का जो है उसको परमिशन मिल जाती है। आगे चलकर वो मशीन पर आजकल जो है बटन को प्रेस करना होता है और उसके बाद वो उनका वोट चला जाता है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे, और एक हर पार्टी का एक सदस्य है जो एजेंट होता है, वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठा होता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि बूथ के अंदर जो वोटिंग है वो फेयरली हो रही है, यानी सही तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा, आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? यस, क्योंकि एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर स्पेंड करने की जरूरत होती है, लार्ज पॉपुलेशन है, वास्ट एरिया है, और प्लस जो है पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा करने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है समटाइम्स कि आम जनता तक अपनी बात रखना आजकल महंगा हो गया है। ऊपर से आप देख पा रहे हैं कि महंगाई कितनी है। तो इस पैराग्राफ को आप अपने लेवल पर रीड कीजिएगा। नेक्स्ट पे बेटा देखिए आप, अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाई पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले क्या होता था कि एक बैलेट पेपर होता था, यानी पेपर के ऊपर काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल और उनके कैंडिडेट के नेम लिखे होते थे, उसको हम बैलेट पेपर कहते थे। बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर, ये क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जिस पर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन कैंडिडेट के नाम अलोंग विद पार्टी नेम, उनकी पार्टी के नाम के साथ, और सिंबल्स भी वहाँ पर दिखाए गए होते हैं। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, और आजकल तो ये बिजली से चलने वाली वोटिंग मशीन EVM जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है,
ये रखी गई होती हैं वहाँ पर, ताकि वोट्स को वो रिकॉर्ड करते रहें कि कितनी बार वो किसी कैंडिडेट के नाम का जो बटन है उसको प्रेस किया गया है। द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, ये मशीन उन कैंडिडेट्स के नाम दिखाती है। पार्टी सिंबल वहाँ पर होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु हैव देयर ओन सिंबल्स, और जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते, किसी भी राजनीतिक दल के थ्रू चुनाव नहीं लड़ते, अपनी इंडिविजुअली वो अपना एक चुनाव में खड़े हो जाते हैं। अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल, तो उनको भी जो चुनाव अधिकारी हैं वो एक सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं। उस सिंबल को उस मशीन के अंदर प्रिंट किया गया होता है और उस बटन को दबाते ही उसके जो है अकाउंट में वो वोट चला जाता है। ऑल द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट। हर वो व्यक्ति जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे का बटन हमें प्रेस करना होता है। ऐसे ही कोई भी लेडी अगर वहाँ पर वोट देने जा रही है तो उस कैंडिडेट के नाम के आगे का जो बटन है उसको उसे प्रेस करना होगा, ताकि उसके खाते में उसका वोट चला जाए। वंस द पोलिंग इज ओवर, जब इस प्रकार से ये पोलिंग हो जाती है, यानी इलेक्शन पूरा हो जाता है, वोट कास्टिंग पूरी हो जाती है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड, सभी ईवीएम मशीन्स को सील्ड कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है, और उस पर सील लगा दिए जाते हैं, यानी यहाँ पर टेप लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। टेकन टू अ सिक्योर प्लेस, और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। और फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद, ऑन ए फिक्स डेट, एक निश्चित तिथि पर क्या किया जाता है, सभी ईवीएम मशीन्स को जो कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आई हैं उन्हें ओपन किया जाता है, और उनमें कैंडिडेट को कितने वोट मिले इस चीज़ को काउंट किया जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं काउंटिंग के टाइम, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली और एक फेयरली वे से करवाई जा रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एक कैंडिडेट को जिसको भी ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन, एक साधारण चुनाव के दौरान, यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी टेक प्लेस एट द सेम टाइम, सभी स्थानों पर एक साथ ही, सभी चुनाव क्षेत्रों के अंदर एक ही समय पर सभी जगह पर वोट करवाए जाते हैं, वोट पोलिंग करवाई जाती है। ऑन द सेम डे टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट, और उसी दिन सभी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, रेडियो के ऊपर और न्यूज़पेपर के थ्रू उस सारी घटनाओं को दिखाया जाता है या उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग, कुछ घंटों की गणना के बाद, काउंटिंग करने के बाद, ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और इट बिकम्स क्लियर, और ये स्पष्ट हो जाता है, एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, की कौन नई सरकार बनाएगा, आने वाली सरकार किसकी होगी, ये चीज़ डिक्लेयर हो जाती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा मेंबर चूज होकर आते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप इसको रीड कीजिएगा थ्रू आउट द लेसन, आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, तो आप उनको लर्न करते चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।